नमस्कार दोस्तों, क्राइम से जुड़े एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, ये कहानी है करोड़ों दिलों पर राज करने वाली श्रीदेवी के मर्डर मिस्ट्री की। दोस्तों, आपने श्रीदेवी की मौत की कहानी तो अब से पहले कई बार सुनी होगी, मगर इस वीडियो में हम आपको श्रीदेवी की मौत से जुड़े कुछ ऐसे पहलुओं के बारे में बताएंगे जो यकीनन आपने आज से पहले कभी नहीं सुने होंगे। 24 फरवरी 2018 की रात दुबई के काफी आलीशान होटल जुमेरा एमिरेट्स के रूम नंबर 2201 में आखिर ऐसा क्या हुआ था जो 25 फरवरी 2018 की सुबह दुबई के जुमेरा एमिरेट्स एक ऐसी खबर सामने आती है जिसे सुनने के बाद किसी को भी इस बात पे यकीन नहीं होता। और वो खबर थी बॉलीवुड की पहली सुपरस्टार श्रीदेवी की मौत की, जिसमें बताया गया कि श्रीदेवी की मौत की वजह दुबई के एक होटल जुमेरा एमिरेट्स के रूम नंबर 2201 में नहाते समय टब में डूबने की वजह से हो गई। मगर क्या सच में श्रीदेवी की मौत टब में डूबने की वजह से हुई थी? जब आप श्रीदेवी की मौत से कुछ दिन पहले और उस रात रूम नंबर 2201 में क्या कुछ हुआ था, इन सब बातों के बारे में जानेंगे तो यकीनन आपके मन में भी ये सवाल जरूर आएगा कि एक 5 फीट 7 इंच लंबी महिला की मौत एक 5 फीट 1 इंच लंबे टब में डूबने की वजह से कैसे हो सकती है, और आखिर श्रीदेवी की रहस्यमयी मौत की पूरी सच्चाई क्या है, और उस रात श्रीदेवी की मौत से पहले उस रूम नंबर 2201 में क्या कुछ हुआ था, और मौत के बाद कैसे श्रीदेवी की मौत एक रहस्यमयी मौत बन गई और उनकी मौत पे कई सारे सवाल खड़े हो गए। सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप सोनी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल अनबिलीवेबल क्राइम में। और आज मैं आपको सुनाऊंगा श्रीदेवी के रहस्यमयी मौत और उनकी मौत के बाद खड़े हुए उन सवालों की पूरी कहानी। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप इस वीडियो पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो जरूर कर लें। दोस्तों, हम काफी मेहनत से इस पूरी वीडियो को आपके लिए बनाते हैं, इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। और साथ ही दोस्तों, अभी हमारा परिवार काफी छोटा है, इसलिए प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो करके इस परिवार को बड़ा करने में हमारी मदद जरूर करें। दोस्तों, श्रीदेवी का जन्म 13 अगस्त 1963 को तमिलनाडु के शिवकाशी में हुआ था और उन्होंने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट 1967 में एक तमिल मूवी से की थी, जिसके बाद उन्होंने हिंदी, तेलुगु, तमिल जैसी कई मूवीज में काम किया। और इसी सब के दौरान 2 जून 1996 को श्रीदेवी ने अनिल कपूर के भाई बोनी कपूर से शादी कर ली। तो ये तो थी श्रीदेवी के अब तक की कैरियर की कहानी। अब बात करते हैं श्रीदेवी की रहस्यमयी मौत के बारे में। 20 फरवरी 2018 को बोनी कपूर के भांजे मोहित की शादी अनिल अंबानी की वाइफ की भतीजी के साथ दुबई में होनी थी। अब शादी काफी हाई प्रोफाइल होने की वजह से इस शादी में बॉलीवुड और बिजनेस वर्ल्ड की कई बड़ी हस्तियों ने शिरकत की, और इन्हीं बड़ी हस्तियों में से एक थी श्रीदेवी, जो कि 18 फरवरी 2018 को शादी में शामिल होने के लिए अपने पति बोनी कपूर और अपनी छोटी बेटी खुशी के साथ दुबई पहुंचती हैं, जहां वो 20 फरवरी को शादी अटेंड करती हैं। और शादी के दौरान वो काफी डांस और एंजॉय भी करती हैं। और शादी खत्म होने के बाद 22 फरवरी को श्रीदेवी के हस्बैंड बोनी कपूर अपनी बेटी खुशी के साथ इंडिया वापस लौट आते हैं, मगर श्रीदेवी दुबई में ही रुक जाती है क्योंकि उन्हें अपनी बड़ी बेटी के लिए कुछ शॉपिंग करनी थी। और साथ ही दुबई में ही श्रीदेवी की बहन भी रहती थी, जिनसे वो मिलना चाहती थी। जिसके बाद अब वो दुबई के काफी आलीशान होटल जुमेरा एमिरेट्स टावर के रूम नंबर 2201 में चेक इन करती हैं। इधर 22 फरवरी को इंडिया लौटने के बाद 23 तारीख को बोनी कपूर यूपी के लखनऊ में इन्वेस्टर समिट के एक प्रोग्राम को अटेंड करते हैं। और इसी दिन 23 फरवरी की दोपहर को बोनी कपूर की बात अपनी वाइफ श्रीदेवी से होती है, जहाँ श्रीदेवी उन्हें कहती है कि वो उन्हें काफी ज्यादा मिस कर रही है। अब प्रोग्राम खत्म होने के बाद बोनी कपूर वापस मुंबई पहुंचते हैं और 24 फरवरी की दोपहर बोनी कपूर मुंबई से फिर से दुबई के लिए फ्लाइट पकड़ते हैं और शाम को दुबई पहुंच जाते हैं। क्योंकि बोनी कपूर श्रीदेवी को सरप्राइज देना चाहते थे, इसलिए श्रीदेवी को बोनी कपूर के दुबई पहुंचने की कोई जानकारी नहीं थी। अब शाम को 6 बजे दुबई पहुंचने के बाद बोनी कपूर सीधा श्रीदेवी के होटल जुमेरा एमिरेट्स पहुंचते हैं। अब होटल पहुंचने के बाद वो श्रीदेवी के रूम नंबर 2201 में पहुंच के डोर लॉक करते हैं। अब जैसे ही श्रीदेवी डोर ओपन करती है, वो बोनी कपूर को देख के सरप्राइज हो जाती हैं। जिसके बाद बोनी कपूर और श्रीदेवी आपस में कुछ देर बातें करते हैं और इन्हीं बातों के दौरान बोनी कपूर श्रीदेवी से कहते हैं कि आप तैयार हो जाइए, मैं आपको एक रोमांटिक डिनर पे ले जाना चाहता हूँ। और ये सुनने के बाद श्रीदेवी काफी खुश हो जाती हैं। जिसके बाद श्रीदेवी कहती हैं कि ठीक है, मैं तैयार होके आती हूँ। और श्रीदेवी ड्राइंग रूम से उठ के अपने मास्टर बेडरूम में तैयार होने के लिए चली जाती हैं। और इधर बोनी
बोनी कपूर टीवी पे मैच लगा के देखने लगते हैं और ये सब बातें बोनी कपूर ने अपने बयान में दुबई पुलिस को बताई थी। उस दिन 24 फरवरी को इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच T20 मैच था, जिस मैच को बोनी कपूर ड्राइंग रूम में बैठ के देख रहे थे। अब मैच देखते देखते बोनी कपूर को 45 मिनट से ज्यादा हो जाते हैं और श्रीदेवी को तैयार होने गए भी इतना ही टाइम हो जाता है, मगर श्रीदेवी अभी तक बाथरूम से बाहर नहीं आती। जिसके बाद बोनी कपूर श्रीदेवी को आवाज देते हैं मगर अंदर से कोई आवाज नहीं आती। जिसके बाद अब बोनी कपूर श्रीदेवी को बाथरूम में 2 बार एंटर कॉल करते हैं मगर श्रीदेवी कॉल पिक नहीं करती। अब बोनी कपूर बाथरूम के बाहर से ही श्रीदेवी को आवाज देते हैं मगर अब भी अंदर से कोई आवाज नहीं आती। जिसके बाद बोनी कपूर बाथरूम के दरवाजे को पुश करते हैं जो कि अंदर से लॉक न होने की वजह से खुला हुआ था। वो जैसे ही बाथरूम के अंदर एंटर होते हैं उनके होश उड़ जाते हैं। वो देखते हैं कि श्रीदेवी पूरी तरह से बाथ टब के अंदर डूबी हुई हैं, सिर से लेके पैर तक पूरी की पूरी पानी के अंदर, मगर वहीं टब के बाहर जमीन पे पानी की एक बूंद भी नहीं थी। अब ये सब देख के बोनी कपूर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। जिसके बाद उसी होटल के पास एक दूसरे होटल में रुके अपने एक दोस्त को फोन करते हैं और उस दोस्त के आने के बाद ये लोग उसी होटल के मेडिकल इमरजेंसी में फोन करते हैं। अब डॉक्टर आता है और आने के बाद श्रीदेवी को चेक करता है और चेक करने के बाद बोनी कपूर को बताता है कि श्रीदेवी की मौत हो चुकी है, लेकिन फिर भी उन्हें वहीं दुबई के हॉस्पिटल अल रशीद लेके जाया जाता है। मगर वहां भी डॉक्टर देखते ही कंफर्म कर देते हैं कि श्रीदेवी की मौत हो चुकी है और मौत का कारण डॉक्टरों ने दिल का दौरा पड़ना बताया। अब पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। जिसके बाद ये सभी बातें बोनी कपूर दुबई पुलिस को अपने बयान में बताते हैं। अब फोरेंसिक टीम को इन्फॉर्म किया जाता है, जिसके बाद फोरेंसिक टीम मौके पे पहुंचती है। फोरेंसिक टीम मौके पे पहुंच के ये नोट करती है कि पानी से भरे टब में श्रीदेवी थी मगर टब के बाहर जमीन पे एक भी बूंद पानी नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है? अब 24 फरवरी 2018 की रात 10 बजे तक ये कंफर्म कर दिया जाता है कि श्रीदेवी की मौत हो चुकी है। जिसके बाद 25 फरवरी 2018 की सुबह पूरी दुनिया को ये पता चल जाता है कि करोड़ों दिलों पर राज करने वाली सुपरस्टार श्रीदेवी अब इस दुनिया में नहीं रही। जिसके बाद 26 फरवरी को श्रीदेवी की बॉडी का पोस्टमार्टम करवाया जाता है और अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट डॉक्टरों के दावे को गलत साबित कर देती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में निकल के आता है कि श्रीदेवी की मौत दिल का दौरा पड़ने की वजह से नहीं बल्कि डूबने की वजह से हुई है और डूबने से पहले श्रीदेवी ने काफी ज्यादा अल्कोहल ली हुई थी और शायद इसी वजह से वो डूब गयी और उन्हें होश नहीं रहा, जिस वजह से उनकी मौत हो गई। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद दुबई पुलिस के जांच का नजरिया भी बदल जाता है, क्योंकि इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद दुबई पुलिस भी ये सोचने पे मजबूर हो जाती है कि 5 फुट 7 इंच लंबी महिला की 5 फुट 1 इंच लंबे टब में डूब के कैसे मौत हो सकती है। जिसके बाद पहली बार पुलिस को थोड़ा सा शक होता है और अब इस केस को दुबई पुलिस से लेके दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन को दे दिया जाता है। उधर अब कपूर खानदान श्रीदेवी की डेड बॉडी को इंडिया लाने की कोशिश करने लगता है, मगर दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने श्रीदेवी की डेड बॉडी सौंपने से मना कर दिया। उन्होंने कहा जब तक हम अपनी जांच पूरी नहीं कर लेते तब तक श्रीदेवी की बॉडी उनके घर वालों को नहीं सौंपी जाएगी। जिसके बाद अब दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन अपनी जांच शुरू करती है और अब फिर से बोनी कपूर और बाकी सब लोगों के बयान लिए जाते हैं और उधर अब इस सब चीजों को लेके मीडिया में 2 तरह की खबरें आती हैं, जिसमें दुबई के 2 सबसे बड़े न्यूज़पेपर खलीफ टाइम्स और गल्फ न्यूज में अलग अलग खबरें छपती हैं। खलीफ टाइम्स के मुताबिक दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन के ऑफिसर्स ने बोनी कपूर से 3 घंटे तक कड़ी पूछताछ की थी। वहीं गल्फ न्यूज के मुताबिक बोनी कपूर से कोई पूछताछ नहीं की गई थी, सिर्फ उनके बयान लिए गए थे। जिसके बाद अब मीडिया में कई तरह की बातें चलने लगी थी कि क्या श्रीदेवी एक्सीडेंटल डूबी थी या उन्हें जानबूझ के डुबाया गया था। अगर उन्होंने अल्कोहल ली थी तो क्या ये अल्कोहल उन्होंने खुद ली थी या जानबूझ के पिलाई गई थी, और अगर श्रीदेवी की मौत डूबने की वजह से हुई थी तो डॉक्टरों ने पहले कैसे कह दिया कि श्रीदेवी की मौत दिल का दौरा पड़ने की वजह से हुई है, और उसी शाम को बोनी कपूर इंडिया से दुबई क्यों गए थे। इधर इन्हीं सब के बीच एक खबर और सामने आई, जिसमें उसी होटल के एक स्टाफ ने ये दावा किया कि उसी शाम श्रीदेवी ने अपने रूम नंबर 2201 से एक फोन किया और पीने के लिए पानी लाने को कहा। जिसके बाद होटल का एक स्टाफ पानी लेके श्रीदेवी के रूम के बाहर पहुंचता है और डोर लॉक करता है, मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। जिसके बाद उसने कुछ देर और डोर लॉक किया, मगर अब भी किसी ने डोर ओपन नहीं किया। जिसके बाद उस स्टाफ ने अपने सीनियर को इन्फॉर्म किया। अब सीनियर के वहां पहुंचने के बाद फिर से डोर लॉक किया गया, मगर अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। जिसके बाद मास्टर की से डोर ओपन करने का फैसला किया गया। अब मास्टर की से डोर ओपन किया गया और वो लोग रूम के अंदर एंटर
हुए मगर ड्राइंग रूम में कोई नहीं था, जिसके बाद उन्होंने आवाज लगाई मगर अब भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। जिसके बाद जब इधर उधर देखा गया तो उन्होंने पाया कि साथ वाले मास्टर बेडरूम से अटैच बाथरूम का दरवाजा खुला हुआ है। जिसके बाद वो जैसे ही उस बाथरूम तक पहुंचे तो उन्होंने पाया कि श्रीदेवी उस बाथरूम के टब में पूरी तरह से डूबी हुई थी। जिसके बाद मेडिकल इमरजेंसी में फोन किया गया और डॉक्टरों को बुलाया गया और डॉक्टर के आने के बाद जब उस डॉक्टर ने श्रीदेवी को चेक किया तो उनकी सांसें चल रही थी। जिसके बाद उन्हें तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस तरह बोनी कपूर और होटल स्टाफ के बयान दोनों में काफी ज्यादा फर्क था, मगर इतना ज्यादा फर्क होने के बावजूद भी दुबई पुलिस ने इस होटल स्टाफ के बयान को अपनी जांच में शामिल ही नहीं किया और अब उनकी मौत के 3 दिन बाद दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन अपनी एक रिपोर्ट जारी करती है, जिसमें वो बताती है कि श्रीदेवी की मौत डूबने की वजह से हुई है और उनके डूबने की वजह एक एक्सीडेंटल है। इसके पीछे किसी भी तरह की कोई साजिश नहीं है। अब दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन की रिपोर्ट आने के बाद भी श्रीदेवी की डेड बॉडी को इंडिया लाने में काफी दिक्कत हो रही थी और इसी वजह से लगातार डिले भी होता जा रहा था, क्योंकि दुबई से इंडिया किसी की भी डेड बॉडी ले जाने में काफी ज्यादा पेपर वर्क होता है। अब लगातार डिले होते देख कपूर खानदान ने शाहरुख खान से मदद मांगी, क्योंकि शाहरुख खान को दुबई में काफी ज्यादा पसंद किया जाता है, जिस वजह से उनकी वहां के शेखों के साथ काफी अच्छी जान पहचान है। फिर शाहरुख खान ने दुबई में अपनी जान पहचान का इस्तेमाल करते हुए श्रीदेवी की डेड बॉडी को इंडिया लाने के लिए सभी पेपर वर्क को जल्दी कंप्लीट करवाया। जिसके बाद अब श्रीदेवी की डेड बॉडी को भारत लाने की तैयारियां शुरू होती हैं। जिसके बाद 27 फरवरी 2018 को श्रीदेवी के पार्थिव शरीर को अनिल अंबानी के प्राइवेट प्लेन से भारत लाया जाता है। जिसके बाद 28 फरवरी 2018 को पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनका मुंबई में अंतिम संस्कार किया जाता है। तो ये तो अब तक थी कहानी श्रीदेवी के मौत से लेके उनके अंतिम संस्कार तक की, मगर अब बात करते हैं उन 3 दिनों के बीच हुए कुछ घटनाक्रमों की, जिसने श्रीदेवी की मौत को एक मिस्ट्री मौत में बदल दिया और श्रीदेवी की मौत पे कई सवाल खड़े कर दिए। और ये कहा जाने लगा कि श्रीदेवी की हत्या काफी ही चालाकी से की गई है। श्रीदेवी की मौत को लेके सबसे पहला सवाल तो ये था कि श्रीदेवी को सबसे पहले किसने देखा, क्योंकि दुबई मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 तरह की खबरें सामने आई। पहली खबर में श्रीदेवी को बाथटब में सबसे पहले बोनी कपूर ने देखा, जबकि दूसरी खबर में श्रीदेवी को उसी होटल के स्टाफ ने सबसे पहले देखा और उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया था। मगर दुबई पुलिस ने बोनी कपूर के बयान के आधार पे ही इस पूरे केस की जांच की और उस होटल के स्टाफ के बयान को नजरअंदाज कर दिया गया। अगर उस होटल स्टाफ के बयान को भी पुलिस सीरियस लेके जांच करती तो शायद सच सबके सामने आ सकता था, मगर ऐसा न करने की वजह से दुबई पुलिस की जांच भी शक के घेरे में आ जाती है। अब दूसरा सवाल, बोनी कपूर ने अपने बयान में बताया कि जब वो बाथरूम में पहुंचे तो श्रीदेवी पूरी तरह से बाथटब के अंदर डूबी हुई थी, जिसे देखने के बाद वो काफी घबरा गए और उन्होंने वहीं उसी होटल के पास एक दूसरे होटल में रुके हुए अपने एक दोस्त को फोन किया। और यहीं पे सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि इस तरह की स्थिति में बोनी कपूर को सबसे पहले उसी होटल के मेडिकल इमरजेंसी में फोन करना चाहिए था और किसी डॉक्टर को बुलाना चाहिए था या उस होटल के रिसेप्शन पे फोन करना चाहिए था, जबकि बोनी कपूर ने होटल को इन्फॉर्म करने के बजाय अपने किसी दोस्त को फोन किया और दोस्त को फोन करने के बाद उसके होटल पहुंचने में भी काफी टाइम लगा। और इतनी देर तक बोनी कपूर चुपचाप क्यों बैठे रहे? उन्होंने होटल को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया? उन्होंने डॉक्टर को क्यों नहीं बुलाया? उन्होंने श्रीदेवी को हॉस्पिटल क्यों नहीं पहुंचाया? उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? और ये सब बातें खुद बोनी कपूर को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर देती हैं। अब तीसरा सवाल, श्रीदेवी की मौत के बाद डायरेक्टर सुनील सिंह ने एक चौंकाने वाला खुलासा करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की, जिसमें उन्होंने बताया कि श्रीदेवी ने अब से 1 साल पहले ओमान में अपना एक 240 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस करवाया था और उस इंश्योरेंस में शर्त ये थी कि श्रीदेवी की मौत नेचुरल होनी चाहिए और उनकी मौत दुबई में ही होनी चाहिए, तभी इस इंश्योरेंस के 240 करोड़ रुपए श्रीदेवी की फैमिली को दिए जाएंगे। ये शर्त काफी अजीब थी मगर सच थी। इसी पिटीशन में सुनील सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से ये दरखास्त भी की थी कि श्रीदेवी की मौत की जांच फिर से करवाई जाए, मगर सुप्रीम कोर्ट ने सुनील सिंह की इस पिटीशन को खारिज कर दिया और इंश्योरेंस कंपनी से 240 करोड़ रुपए मिलने की वजह से श्रीदेवी की मौत होना एक सवाल ही बन के रह गई। चौथा सवाल, बताया गया कि श्रीदेवी की मौत बाथटब में डूबने की वजह से हुई, जबकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये खुलासा किया गया कि जिस बाथटब में डूबने की वजह से श्रीदेवी की मौत हुई उस बाथटब की लंबाई 5 फुट 1 इंच थी और खुद श्रीदेवी की लंबाई 5 फुट
फुट 7 इंच थी। तो अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि 5 फुट 7 इंच का एक इंसान 5 फुट 1 इंच के टब में डूब के कैसे मर सकता है। पांचवा सवाल, श्रीदेवी की मौत के वक्त उनकी मौत की वजह कुछ और बताई गई, जबकि 2 दिन बाद पोस्टमार्टम में उनकी मौत की वजह कुछ और बताई गई। छठा सवाल, श्रीदेवी के कुछ जानने वालों ने बताया कि श्रीदेवी ड्रिंक तो करती थी मगर कभी भी इतना ज्यादा ड्रिंक नहीं करती थी कि उन्हें होश ही ना रहे। तो अब इस पे ये सवाल उठता है कि श्रीदेवी को इतनी ज्यादा अल्कोहल किसने पिलाई और क्यों पिलाई। सातवां सवाल, बोनी कपूर ने अपने बयान में बताया कि वो दुबई श्रीदेवी को सरप्राइज देने पहुंचे थे और वो उन्हें रोमांटिक डिनर पे ले जाना चाहते थे, जब श्रीदेवी ने इतनी ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी कि नशे में होने की वजह से बाथ टब में डूबने की वजह से उनकी मौत तक हो गई। तो ऐसे में सवाल उठता है कि जब वो इतनी ज्यादा नशे में थी तो बोनी कपूर उन्हें डिनर पे कैसे लेके जाने वाले थे। आठवां सवाल, जब श्रीदेवी तैयार होने के लिए बाथरूम में गई और 45 मिनट तक बाहर नहीं आई तो बोनी कपूर इतनी देर तक इतना निश्चिंत होकर मैच कैसे देखते रहे, जबकि बोनी कपूर ने अपने बयान में बताया था कि उन्होंने श्रीदेवी से कहा था कि तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें डिनर पे जाना है, अगर लेट हो गए तो अपनी पसंद की सीट नहीं मिलेगी। तो फिर 45 मिनट तक बोनी कपूर इतने आराम से कैसे बैठे रहे और वो श्रीदेवी को बुलाने के लिए एक बार भी क्यों नहीं गए। और यही सब सवाल हैं जो श्रीदेवी की मौत पे कई सारे सवाल खड़े करते हैं और दुबई पुलिस की जांच पे भी सवाल खड़े करते हैं कि आखिर दुबई पुलिस ने इन सब पहलुओं से जांच क्यों नहीं की और इस हाई प्रोफाइल मिस्टीरियस डेथ के केस को 4 दिन बाद ही क्यों क्लोज कर दिया। वहीं श्रीदेवी की मौत के बाद केरल के डीजीपी ऋषि राज सिंह ने दावा किया कि श्रीदेवी की मौत कोई एक्सीडेंटल डेथ नहीं है बल्कि एक मर्डर है। उन्होंने अपने दावे में आगे कहा कि जहां तक इस केस को मैंने समझा है 1 फीट गहरे बाथ टब में तभी कोई इंसान डूब के मर सकता है जब कोई उसका पैर पकड़ के रखे, मगर इस मौत का असली सच और उस शाम उस होटल के रूम नंबर 2201 में क्या हुआ था ये तो सिर्फ बोनी कपूर ही जानते हैं और दुनिया सिर्फ वही सच जानती है जो वो दुनिया को बताना चाहते थे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो जरूर कर लें। दोस्तों, अभी हमारा परिवार काफी छोटा है इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो करके इस परिवार को बड़ा करने में हमारी मदद जरूर करेंगे और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।